हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे आर्ट स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सब लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे जिसमें हम लोग 75 नंबर तक सॉल्व किए थे। आज है 76 नंबर। चलिए देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, द फ्लूट प्लेयर वीणा वादक किसका चित्र है? ये पेंटिंग किसने बनाई है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है पिकासो, बी रेम्ब्रा, सी फ्रांस हाल्स, डी डोमिया। तो इसका वीणा वादक फ्लूट प्लेयर पेंटिंग किसने बनाई है? तो सही ऑप्शन होगा सी नंबर, फ्रांस हाल्स। नेक्स्ट वन, भारत कला भवन वाराणसी काशी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारत भवन ये कहाँ है? ये भोपाल में है। भारत कला भवन ये कहाँ है? ये वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी में पड़ता है। ठीक, तो भारत कला भवन संग्रहालय काशी या फिर कह सकते हैं वाराणसी में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन है 1935 ईस्वी, बी है 1950 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1954 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1920 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1920 ईस्वी। कब स्थापना हुई थी? 1920 ईस्वी। नेक्स्ट वन, 78 नंबर है, पूर्व प्रधानमंत्री जो कभी कभार चित्रों के माध्यम से अपने उद्गार व्यक्त करते थे। मतलब कहने का मीन्स ये है कि कौन से प्रधानमंत्री हैं? पूर्व प्रधानमंत्री जो चित्रकारी करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन है विश्वनाथ प्रताप सिंह, डी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन करते थे चित्रकारी? विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट वन, किस चित्रकार को उसकी कृति राजा की आएगी बारात, ये पेंटिंग है, राजा की आएगी बारात के लिए 1994 ईस्वी का प्रसिद्ध त्रिनाले पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1994 का प्रसिद्ध त्रिनाले पुरस्कार मिला था। तो किसको मिला था? और राजा की आएगी बारात पेंटिंग के लिए किसको ये त्रिनाले पुरस्कार मिला? तो ए ऑप्शन है अब्बास बाटलीवाला, बी ऑप्शन है प्रेम सिंह, सी ऑप्शन है नरेश कपूरिया, डी ऑप्शन है समीर मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेश कपूरिया। नेक्स्ट वन, फोटो प्रभाग भारत सरकार ने देश भर के पेशेवर एवं शौकिया फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार की शुरुआत कब की? मतलब भारत में राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ए ऑप्शन है 1959 ईस्वी, बी है 1985 ईस्वी, सी है 1990 ईस्वी, डी है 2010। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, 2010 ईस्वी। नेक्स्ट वन, अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध पेंटिंग यंग गर्ल्स 1932 ईस्वी कैनवास पर तैल रंग कब बनाई थी इन्होंने? 1932 ईस्वी में कैनवास पर तैल रंग से बनाई थी इन्होंने ये पेंटिंग। तो ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? ए ऑप्शन है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, बी है ललित कला अकादमी नई दिल्ली, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली, डी ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। और अमृता शेरगिल के कितने चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय या नगमा में कितने चित्र सुरक्षित हैं? तो कितने हैं? 30 चित्र। ओके, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, किस फोटोग्राफर को उसके हिमालय की अद्भुत फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है? ठीक है, किस फोटोग्राफर को उसके हिमालय की अद्भुत फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है? चित्र के लिए नहीं, फोटोग्राफी के लिए। फोटोग्राफर वो है, तो ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन है रोरिक, तो निकोलस रोरिक को जानकर रोरिक मत लगा दीजिएगा। आगे ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। अशोक दिलवाली, सी ऑप्शन है रघुराय, डी ऑप्शन है प्रबुद्ध दास गुप्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक दिलवाली। तो फोटोग्राफर कौन सा है जो हिमालय की फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है? तो वो अशोक दिलवाली है। ओके,
83 नंबर है, प्रकाशन विभाग की स्थापना कब की गई थी? प्रकाशन विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन है 1941 ईस्वी, बी है 1945 ईस्वी, सी है 1950 ईस्वी, डी है 1954 ईस्वी। तो प्रकाशन विभाग की स्थापना की गई थी 1941 ईस्वी। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, मर्लिन मुनरो जो सेरीग्राफ पेंटिंग है, ठीक है, ये मर्लिन मुनरो की पेंटिंग है जो सेरीग्राफ पेंटिंग है। ये मर्लिन मुनरो नाम की पेंटिंग जो है वो सेरीग्राफ पेंटिंग है। ये किसने बनाई है? ठीक है, ए ऑप्शन है डॉली, बी ऑप्शन है एंडी वारहोल, सी ऑप्शन है पाउल क्ले, डी ऑप्शन है कंडेस्की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंडी वारहोल। अब बताइए एंडी वारहोल जो है वो किस आर्ट कलावाद से संबंधित है? तो एंडी वारहोल किस कलावाद से संबंधित है? आप कलावाद से संबंधित। किससे? सॉरी पाप कला से। किससे संबंधित है? पाप कला से। और जो विक्टर वासरली है वो आप कला या नेत्री कला से संबंधित है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो विक्टर वासरली आप कला से संबंधित है और एंडी वारहोल पाप कला से संबंधित है। नेक्स्ट वन 85 नंबर है, बीजापुर स्थित गोल गुंबद को किसने डिजाइन किया था? ए ऑप्शन है मिरग मिर्जा ग्यास को। इसमें देखिए दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो है गोल गुंबद कहाँ है? तो बीजापुर में है, ठीक है। इसको डिज़ाइन किसने किया था? मिरग मिर्जा ग्यास। बी है दाबुल का याकूत, सी ऑप्शन है उस्ताद अहमद लाहौरी, डी ऑप्शन ईशा खां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाबुल का याकूत। इन्होंने डिज़ाइन किया था। ओके, डोकरा विधि संबंधित है। ये डोकरा विधि है किससे संबंधित है? टेराकोटा, बी ऑप्शन है वुड कार्विंग, सी है ब्राज, डी है कोई नहीं। तो डोकरा विधि किससे संबंधित है? ब्राज से संबंधित है। जैसे मोहनजोदड़ो में जो नर्तकी की मूर्ति बनाई गई थी, कांसे की मूर्ति थी, वो डोकरा कास्टिंग से ही निर्मित थी। किस वित्त में बनी है? डोकरा कास्टिंग वित्त से ही वो बनी है। ठीक है, नेक्स्ट वन, भारत में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण 1931 ईस्वी में किसने किया था? राजा हरिश्चंद्र का निर्माण 1931 ईस्वी में किसने किया था? ए ऑप्शन है दादा साहेब फाल्के, बी है सत्यजीत राय, सी ऑप्शन है ऋत्विक घटक, डी ऑप्शन है मृणाल सेन। तो दादा साहब फाल्के इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, बाहुबली को समर्पित गोमतेश्वर प्रतिमा। बाहुबली को समर्पित ये गोमतेश्वर जो मंदिर है ये कहाँ पे है? श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे गोमतेश्वर जो मंदिर है ये श्रवण बेलगोला में है जो कर्नाटक में पड़ता है। इसमें गोमतेश्वर प्रतिमा है जिसका निर्माण 981 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 981 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। ठीक है, तो किसने कराया था? ए ऑप्शन है गोविंद थर्ड। कौन है? गोविंद थर्ड। बी ऑप्शन है राजा राज चोल, सी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन है चामुंडा राय। तो इसका निर्माण करवाया था चामुंडा राय ने। किसने करवाया था? चामुंडा राय ने करवाया था। नेक्स्ट वन, सहस्त्र स्तंभ मंदिर 1163 ईस्वी कहाँ स्थित है? सहस्त्र स्तंभ मंदिर ये इसका निर्माण हुआ था 1163 ईस्वी में। ये कहाँ पे है? तो ए ऑप्शन है वारंगल, बी है हैदराबाद, सी ऑप्शन है यदागिरी गुट्टा, डी ऑप्शन है श्री सेलम। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन वारंगल। ओके, नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का 39वां व भारत का सबसे बड़ा कला संग्रहालय कौन सा है? ध्यान रखेंगे इसको। दुनिया का 39वां व भारत का सबसे बड़ा कला संग्रहालय कौन सा? ए ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, बी ऑप्शन है भारतीय संग्रहालय कोलकाता, सी ऑप्शन है सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, डी ऑप्शन है गुजरी महल ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर होगा सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद। दुनिया का 39वां भारत का सबसे बड़ा कला संग्रहालय कौन सा माना गया है? सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद को, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान देने के लिए वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? ए है रजनीकांत, बी विनोद खन्ना, सी के विश्वनाथ, डी मनोज कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रजनीकांत। किसको मिला? रजनीकांत को।
ओके, नेक्स्ट वन, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर, प्रसिद्ध कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए असम, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। नेक्स्ट वन, लखनऊ आर्ट कॉलेज के दूसरे भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? तो पहले प्रधानाचार्य हम सबको पता है असित कुमार हल्दर थे। अब दूसरे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। असित कुमार हल्दर, बी ललित मोहन सेन, सी ऑप्शन है रणबीर सिंह बिष्ट, डी ऑप्शन है मदन लाल नागर। तो दूसरे भारतीय प्रधानाध्यापक कौन थे, प्रधानाचार्य कौन थे? ललित मोहन सेन। तो बी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, अकबरनामा के सर्वाधिक 117 चित्र किसके संग्रह में हैं? ठीक है, कहाँ पे हैं, वर्तमान में कहाँ रखे हैं अकबरनामा के 117 चित्र? ए ऑप्शन है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन, बी ऑप्शन है आर्ट एंड इंडस्ट्री म्यूजियम वियना, सी चेस्टन बेट्टी लाइब्रेरी डब्लिन, डी ऑप्शन राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो 117 चित्र जो हैं वो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित हैं। तो ए ऑप्शन विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट वन, जिन फरिश्तों की कोई परिकथा नहीं होती, जिन फरिश्तों की कोई परिकथा नहीं होती चित्र श्रृंखला, ये जो चित्र श्रृंखला है इसका निर्माण किसने किया था? ओके, ऑप्शन है मुकुल चंद्र डे, बी ऑप्शन है नंदलाल बोस, सी है सनतकर, डी है चित्र प्रसाद। तो ये जो श्रृंखला बनाई थी ये चित्र प्रसाद जी ने बनाई थी। तो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, माइकल एंजेलो की मूर्ति पिएटा जो मार्बल में बनी है, पिएटा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.5 इंच, 38 इंच, 68 इंच, 60 इंच, डी ऑप्शन है 68, 68.5 इंच। तो इसकी माप कितनी है? 68.5 इंच। ओके, नेक्स्ट वन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट वन, द ग्रेट वेव ऑफ कनगावा, द ग्रेट वेव ऑफ कनगावा वुड ब्लॉक प्रिंट है, ये किस जापानी यूकियो ए आर्टिस्ट द्वारा यह निर्मित किया गया था? तो ए ऑप्शन है होकुशाई, बी है कानो हिडेयोरी, सी ऑप्शन है टोकू डावा लाइस्तु, डी ऑप्शन है हिसिदा। तो किसने ये द ग्रेट वेव ऑफ कनगावा ये किसने जापानी प्रिंट विकसित किया, इसका निर्मित किसने ये निर्माण किया? तो होकुसाई ने। ए ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट वन, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? ठीक है, अजंता, बी है महाबलीपुरम, सी है सिंधु घाटी की सभ्यता, डी ऑप्शन है खजुराहो। तो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी की सभ्यता, सी विल बी राइट आंसर। और हाँ, अगर विश्व में कला का सबसे प्राचीन केंद्र पूछा जाए तो होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सा? मेसोपोटामिया विश्व में। और भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको याद रखेंगे। सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? ए है मिस्र की कला, बी मेसोपोटामिया की कला, सी भारतीय कला, डी ईरान की कला। तो सिलेंडर सील सबको पता है ये मेसोपोटामिया की कला से संबंधित है, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है नील नदी की घाटी में पनपी? सिंधु घाटी सभ्यता, बी चीन सभ्यता, सी मिस्र की सभ्यता, डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिस्र की सभ्यता। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। और अगर पिछली आप लोगों को क्लास देखनी है, प्रैक्टिस क्लास देखनी है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स यू सो मच, बाय बाय।